Welcome and greetings at whatever time you're watching. This is our agriculture series of GS3. This is lecture number 22 and video number 23. The topic for discussion is MSP. Now this is last but one day. कल लास्ट हो जाएगा. आज आपका MSP and we will do green revolution. Okay, no, we'll do MSP and we'll do cropping pattern. Tomorrow we'll do green revolution and other revolution or allied sectors, and then agriculture is done. So this is last but one day. Okay, as said 13 से नहीं 14 को ख़त्म हो जाएगा, right? Fine. So now let's get ahead. तो सबसे पहले before we move ahead, tell me what do you understand by MSP? ठीक है. So MSP is minimum, we all know the definition is minimum support price. But the point is, why do we give MSP? Why the government allows MSP? क्यों देती है सरकार? इसके दो मुद्दे हैं, दो पॉइंट हैं. नंबर 1 is farmers support, assured income, and number 2 is that we are a welfare state. सो हमारे अन्नदाता को खुश रखने की जिम्मेदारी, अन्नदाता को सेटिस्फाइड रखने की जिम्मेदारी भी हम सब की है. सो टू ईज द बर्डन ऑफ फार्मर, एमएसपी इज अ रिसोर्ट. क्या एमएसपी पैनिसिया है? क्या अल्टीमेट सारे दुखों का निवारण है एमएसपी? आंसर इज नो. ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बाय डेफिनेशन एंड what are the ways of calculating MSP. So MSP stands for minimum support price, we know it. So it is a minimum price set by government. ठीक है, minimum price set by government. So when we say minimum, that this is minimum, this is the floor. So MSP is the floor price, and this determines that no good that government will purchase or a farmer should sell, he can sell, but he should sell realizing that minimum price that is being offered to him is MSP. तो अगर वो मार्केट में XYZ पर्सन को भी बेचता है या वो मंडी में भी जाके बेचता है, तो he must be assured of the fact that अगर मैं यहाँ इससे ज़्यादा रेट रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई स्टिल हैव दिस ऑप्शन टू सेल इट टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ. एंड सिंस वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ ओपन प्रोक्योरमेंट, कोई कोटा नहीं है गवर्नमेंट का कि हम इतना ही लेंगे, ओपन प्रोक्योरमेंट है. सो अ फार्मर कैन बी अश्योर्ड दैट ही विल हैव द प्राइस रियलाइजेशन एट लीस्ट एट फ्लोर. अब ऊपर मिलना नहीं मिलना ये बाद की बात है, बट एटलीस्ट एट द फ्लोर रेट तो मिलेगा ही. फाइन. सो अब डेफिनेशन थोड़ा सा कि ABCD एज अ फ्लोर प्राइस, लेट्स से XYZ द प्राइस. ठीक है, तो MSP सरकार देती कब है? जब सरकार FCI के थ्रू प्रोक्योर कर लेती है. ठीक है, पर MSP गवर्नमेंट अनाउंस कब करती है? सो अनाउंसमेंट इज डन बिफोर द शोइंग सीजन. तभी तो अ फार्मर कैन मेक अ डिसीजन दैट उसको XYZ क्रॉप लगाना है या नहीं, वेदर ही विल हैव द प्राइस रियलाइजेशन और नॉट, या फिर उसको भटकना ही पड़ेगा अपने क्रॉप को, अपने फसल को लेके, प्रोड्यूस को लेके. सो इट्स अ रिम्यूनरेटिव प्राइस. ठीक है, पहले नहीं मिलता है, किसान को सब कुछ कर लेना होता है और लास्ट में मिलता है. ठीक है, सो इंट्रो यही पार्ट हो गया हमारा. अब इंट्रो लिखने के लिए पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टू एक्सप्लेन यू, अभी तक बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने इंट्रो कैसे लिखना है. सो देखो, मिनिमम प्राइस इज व्हाट? मिनिमम प्राइस बाय, सो ऐसे लिख सकते हो, MSP इज अ मिनिमम प्राइस सेट बाय अ गवर्नमेंट विच एक्ट एज अ फ्लोर प्राइस एंड इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग सीजन, एंड MSP इज ग्रांटेड in a form of remunerative price. That's it. इंट्रो हो गया.
अगर क्वेश्चन होगा कि एमएसपी का बर्डन के बारे में, तब एमएसपी एक्सप्लेन करने मत लग जाना. द एग्जामिनर नोज एमएसपी थ्रू द क्वेश्चन. थ्रू द क्वेश्चन ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट उसको एमएसपी पता है. अब वो पूछा है द नेगेटिव कोनोटेशन या फिर क्रिटिकली एनालाइज एमएसपी, तो उस केस में योर इंट्रो विल बी द एक्सप्लेनेशन. बट अगर नेगेटिव कोनोटेशन या पॉजिटिव कोनोटेशन पूछ रहा है तो यू विल स्टार्ट विद द डेटा. वो इंट्रो ना डेटा के साथ शुरू होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू इमीडिएटली सपोर्ट द क्वेश्चन. जो देखो इसके बाद ना एग्रीकल्चर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग रैंडमली, ठीक है, नॉट लाइक कि एकदम एग्जैक्ट ये खत्म हो तो एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, नहीं. इकोनॉमी करेंगे, बीच बीच में हम उसके क्वेश्चंस उठाते रहेंगे. तो उसको देख के मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन दिखा के कि हाउ वंस यू रीड द क्वेश्चन, हाउ योर इंट्रो शुड बी ड्रिवन आउट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इंट्रो मैंने यहाँ लिखा दिया अब यही भाई सर ने लिखा दिया, भैया ने बोल दिया कि अब ये स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट यही है आंसर इंट्रो, इसके अलावा कुछ लिखूंगा तो मार्क्स नहीं. योर इंट्रो शुड बी जस्ट इमीडिएटली सपोर्टिंग द क्वेश्चन. ठीक है, अब बताओ इसका पढ़ने का हमारा मोड वही होगा कि वाई, वॉट, इंट्रो, वाई, प्रोसेस, हाउ, ठीक है, बेनिफिट, चैलेंजेस, बेनिफिट एंड वे फॉरवर्ड, यही पढ़ेंगे. ठीक है, तो बताओ एम क्या है इसका. ये भी इंट्रो का ही पार्ट हो जाएगा. दैट एमएसपी एम्स टू प्रोटेक्ट द डिस्ट्रेस सेलिंग. डिस्ट्रेस सेलिंग का मतलब क्या है कि समझो, लेट्स से देयर इज अ फार्मर. अब इसने लेट्स से 10 क्विंटल ऑफ एक प्रोड्यूस किया है. अब ये इसके घर में लेट्स से मेडिकल इमरजेंसी आ गया. ओके, अब इसको पैसे चाहिए. ही नोज दैट मेरे पास ये 10 क्विंटल प्रोड्यूस रखा है एंड ही वॉन्ट्स द मनी इमीडिएटली बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी. सो वॉट हिल डू, ही विल गो एंड सेल दिस प्रोडक्ट. नाउ समबडी हु इज हियर टू बाय, उसको पता है कि भाई इसकी नीड है, ये मजबूर है. सो आई विल गिव हिम द प्राइस ऑफ माई चॉइस एंड सिंस ही इज इन अ मेडिकल इमरजेंसी, he wants to sell it, he will sell it at whatever price he is getting. So this entire thing is called distress selling. अगर मान लो गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस कर ही दिया है तो फार्मर नोज कि भाई तुम्हारे लिए क्यों मैं वेट करूं, मुझे पता है मिनिमम बेर मिनिमम इतना तो पैसा मुझे वहां मिल रहा है जब मैं मंडी लेके जा रहा हूं अनाज, या फिर कहीं भी लेके जा रहा हूं XYZ प्लेस पे जहां पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है एमएसपी, राइट. सो इट प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेलिंग. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अब देखो एम एंड ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, दीज आर थिंग्स विच समटाइम ओवरलैप्स. आपको देखना है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से मुझे क्या लिखना है. नाउ लेट्स से ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी क्या है, वही जो इंट्रो में लिखते आए हैं कि भाई ये फार्मर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मार्केट शॉक, कि अचानक से उथल पुथल मार्केट में हो गया या फिर ओवरफ्लो ऑफ ग्रेन हो गया या फिर लेस ग्रेन हो गया, तो इन ईदर केस ही इज प्रोटेक्टेड. बट यहां पे मार्केट शॉक इज नेगेटिव कोनोटेशन, कि मार्केट शॉक मतलब एकदम ओवरफ्लो ग्रेन का हो गया, फिर पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और प्राइस रियलाइजेशन कम हो जा रहा है. तो इन सब केसों में क्या हो जाए, इन सब केसेस में क्या होगा कि एटलीस्ट वो अश्योर्ड है कि मैं कुछ ना करूं तो मेरे को एमएसपी तो मिलेगी. देन अश्योर्ड इनकम एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ये मैंने बताया कि द फार्मर इज अश्योर्ड कि भाई इतना पैसा तो मुझे मिलना ही मिलना है. द सेकेंड पार्ट इज इट एंकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड क्रॉप. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया कि सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देते हैं. अब सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देते हैं तो ही द फार्मर हैज अ फेयर चॉइस टू मेक, फेयर ऑप्शन टू मेक चॉइस दैट वेदर उसको ये क्रॉप उगाना है या नहीं उगाना है, और वेदर ही वॉन्ट्स टू ग्रो अ क्रॉप ऑफ हिज चॉइस. तो बट इफ गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट सर्टेन क्रॉप, व्हाट इट विल से, इट विल से कि हाँ मैं एमएसपी दे रही हूँ तुमको और यू आर अश्योर्ड ऑफ द प्राइस रियलाइजेशन, तो तुम ये फसल उगाओ. गवर्नमेंट ये नहीं कह रही तुम ये फसल उगाओ, वरना फिर तो वो हो गया कि भाई इंडिगो प्लांटेशन में कि जबरदस्ती करके उगवा रहे हैं. नहीं, ये गवर्नमेंट एक सॉफ्ट पावर खेलती है, अपना सॉफ्ट पावर यूज करती है. ठीक है, सॉफ्ट इन्फ्लुएंशियल पावर थ्रू इकोनॉमी, इसको से इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. ठीक है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी. हाउ, थ्रू फूड सिक्योरिटी, थ्रू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो नहीं बोलेंगे बट या आर एम इज फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट.
अब इसमें देखो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होता है। देखो अभी तक एपीएम हम लोग मंडी समझ गए, एपीएमसी समझ गए थे हम लोग, सारा वो सप्लाई चेन समझ गए, उसमें भी प्रोक्योरमेंट समझ लें। तो प्रोक्योरमेंट यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही रहेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है और ये देती है, सॉरी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस स्टेट को कुछ अपना प्रोक्योरमेंट एजेंसी होगा, स्टेट अगर अपनी वेलफेयर स्कीम चला रही है तो ये दोनों मिलके प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट के बाद इसका क्या होगा, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन काम किसका होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था दैट प्रोक्योरमेंट हो गया एट एपीएमसी एफसीआई, ठीक है। फार्मर अपना प्रोड्यूस लेके आया, यहाँ से वो एमएसपी लेके गया। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, CACP डिसाइड्स, मतलब कैलकुलेट्स इट, gives it to CCEA. This is Committee of Agriculture and Cost Price, something like that. I have written it here. Yeah, Commission of Agriculture and Cost Price, right. And then CCA is Cabinet Committee of Economic Affairs. This gives to PM. PM heads the Union Cabinet Committee and that approves MSP. MSP मिल गया। ये क्या करेगा, यहाँ के बाद से सेल्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को बेचा। स्टेट गवर्नमेंट को ये फ्री में तो नहीं मिलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा एक कीमत पे। वो कीमत क्या है, दैट कीमत इज CIP। व्हाट इज CIP, दिस इज सेंट्रली इशूड प्राइस, और ये डिसाइड होता है यहीं पे। और इसकी प्रपोजल आती है फूड सब्सिडी बिल के तहत, ठीक है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ये प्रोड्यूस आया उसका स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इट पुट्स इनटू द PDS सिस्टम। रिमेंबर जब PDS सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा, वहां पे पढ़ा कि सेंटर का रोल है एंड स्टेट का रोल है। सेंटर का रोल क्या था, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द स्टेट्स, एंड स्टेट्स का क्या रोल था कि डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट्स। यहां पे कहां जाएगा, यहां से ये बेनिफिशियरी के पास जाएगा। एंड व्हाट इज द बेनिफिशियरी, हु इज द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी इज वन हु इज होल्डिंग द राशन कार्ड और डिफरेंट स्कीम के तरह तहत APL अबव पॉवर्टी लाइन या BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एनीबडी, ठीक है। आर दे गेटिंग इट फॉर फ्री, नो, डिपेंडिंग अपॉन what category they are and what scheme is running, they pay what, they pay a subsidized price. अब subsidized price is always lesser than economic cost, ठीक है। and then CIP will also be less than इकोनॉमिक कॉस्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, कि इस पूरे में खर्चा कितना आया, ठीक है। जैसे इकोनॉमी कॉस्ट फॉर वीट, राइस इज अराउंड 3917 per quintal and for wheat is around 23 something, I exactly don't remember, 23 something, okay, 2300, let's say 2300। तो जो ये गवर्नमेंट को बेचने का प्राइस होगा स्टेट गवर्नमेंट को, दिस विल बी CIP विल बी लेस देन दिस, एंड देन सब्सिडाइज प्राइस विल ऑल्सो बी लेस देन इकोनॉमी कॉस्ट जो स्टेट को पड़ा। एंड ये कैसे डिसाइड होता है, थ्रू राशन कार्ड। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, दिस जिम्मेदारी इज स्टेट का, ठीक है। अब देखो यही था पूरा प्रोसेस, राइट, ऑफ MSP का, सॉरी PDS का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी में तो MSP एक हिस्सा बनता है ना, राइट। देन ये सब्सिडाइज प्राइस भी उसी का हिस्सा बनता है डिसीजन का। नाउ अंडरस्टैंड कि इस प्राइस को डिसाइड कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि CACP गिव्स इट टू CCA। CACP वाज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। देन इट गिव्स द प्रपोजल टू व्हाट, हुम, टू कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स हैंड इट टू द यूनियन कैबिनेट। This is also part of union cabinet, but a cabinet headed by prime minister. Now it is this committee who agrees to this proposal
एंड देन अप्रूव्स द एमएसपी। तो एमएसपी कैलकुलेट करने का अभी फॉर्मूला क्या है? ये सीएसीपी यूज करती है फॉर्मूला, उस प्रपोजेस दिट टू सीसीए विच इज कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स। तो एट प्रेजेंट देर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग, A2 plus FL and then other formula is C2. What is A2 plus FL? So A2 देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, A2 वो कॉस्ट है जिसको पॉकेट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। पॉकेट एक्सपेंस इज द पार्ट जहाँ पे किसान अपने पेट, अपने जेब से, अपने बैंक से या फिर अपने घर से पैसा लगा रहा है, उसको बोलते हैं पॉकेट एक्सपेंस। तो इतना तो कम से कम किसान को दोगे, वरना प्रॉफिट कैसे होगा? तो इतना तो बे पैस हो गया। देन इट इज श्योर दैट वो खुद भी खेती कर रहा है, राइट वो खुद भी खेती कर रहा है, उसका परिवार भी खेती कर रहा होगा, ठीक है। सो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक तरह से लेबर ही है, एक तरह लेबर इन द सेंस कि ये मजदूर वाला लेबर नहीं है, देयर लेबर इज टास्क फोर्स, दे आर टास्क फोर्स ऑफ देयर फील्ड। सो दे मस्ट बी हैविंग सम प्राइस ऑफ द लेबर दे आर डूइंग। तो ये फैमिली लेबर के लिए एफएल फॉर्मूला होता है। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट? गवर्नमेंट इज गिविंग एट प्रेजेंट A2 प्लस FL इंटू 1.5। ये 1.5 क्या है? दिस 1.5 अश्योर्स कि उसको जितना ये तो है तो मिल ही रहा है, 1 है ये। एड ऑन जो प्राइस है दैट इज 50%, यानी कि एटलीस्ट मिनिमम 50% का प्रॉफिट तो उसको हो रहा है। अगर उसने 1 रुपये लगाया है तो इतना तो तय है कि उसको 1.5 रुपये ही मिलेगा, 1.5 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर उसने 100 रुपये लगाए हैं तो इतना तय है कि उसको 150 ही मिलेगा, 150 से कम तो नहीं मिलेगा, राइट। सो अभी का फॉर्मूला ये है। व्हाट इज C2? C2 एक वो प्रपोज्ड फॉर्मूला है जिसमें कहा जाता है कि इसमें इनपुट रेंटल वैल्यू, इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू को कैलकुलेट करो लैंड का। मतलब अगर ये फार्मर इस लैंड पे खुद खेती ना करके इसको आउटसोर्स किया होता, ठीक है, और इस पे जो वो पैसे कमाया होता, ठीक है, इस जमीन के आधार पे जो पैसा वो कमाया होता, और प्लस इफ ही हैज एनी फिक्स्ड कैपिटल जैसे ट्रैक्टर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया जो वो रेंट किया हो, ये दोनों को जोड़ के C2 फॉर्मूला दो। अब सी दिस इज वेरी आर्बिट्ररी फॉर्मूला टू कैलकुलेट कि कैसे। अब सब बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो इसको वेयर हाउस में दे देता और मेरे को 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाता, इतना का प्लॉट है मेरा, इतना पैसा बनता है। सो दिस इज वेरी वेग कैलकुलेशन, वेरी वेग इन द सेंस की वेरी वाइड एंड कैलकुलेशन है, इसका कोई बाउंड्री नहीं डिसाइड हो सकता है। सो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट? A2 प्लस FL का फॉर्मूला, एंड देन देयर इज आर्ग्यूमेंट कि किसानों को चाहिए C2 फॉर्मूला यूज करो। इवन स्वामीनाथन कमेटी सेट की C2 फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। सो द करंट फॉर्मूला इज A2 प्लस FL इंटू 5 टाइम्स विच एश्योर्स 50% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो अब ये दिखाओ क्या बताओ कि MSP सरकार ने चलो अनाउंस कर दिया, तो MSP किस पे अनाउंस करेगी ये भी उसको समय रहते डिसाइड अनाउंस करना पड़ेगा बिफोर सोइंग सीजन। तो एट प्रेजेंट द ब्रैकेट ऑफ MSP इज 22 क्रॉप प्लस 1 क्रॉप, 22 राबी प्लस खरीफ है एंड 1 इज शुगर केन। इनके लिए मिलता है MSP और इसके लिए मिलता है FRP, दैट इज फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी XYZ बाइंग sugars for sugar mill or sugar canes for sugar mill will have to pay FRP to the farmer, ये मिनिमम फिक्स्ड है। And then if any government is acquiring anything from the farmer or purchasing anything, the produce, not anything, the produce, तो it will pay A2 plus FL का calculated into 1.5, परफेक्ट। तो अब बताओ क्रॉप्स कौन कौन से मिलते हैं? क्रॉप्स देखो 22 प्लस 1 मैंने बताया आपको, जिसमें से 14 खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ की फसल, 6 राबी की फसल है, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद रखता हूँ मैं, WWR वीट विंटर, राइट, हाँ, विंटर वीट राबी, KRK, नहीं सॉरी इसको ऐसे याद रखता हूँ, SRK समर राइस खरीफ,
ठीक है, ऐसे याद रखो, विंटर वीट राबी समर राइस खरीफ, ठीक है, विंटर वीट राबी समर राइस खरीफ, WWRSRK, WWRSRK, WW इज वीट विंटर, सॉरी विंटर वीट राबी समर राइस खरीफ, ठीक है। दो जैसे मेज हो गया, मेज रबी खरीफ दोनों में उगाया जाता है, तो देर आर सम क्रॉप्स जिसमें मिलता है, बट अगेन कैटेगराइज हम उसको एज अ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। प्लस 2 कमर्शियल क्रॉप, व्हाट आर 2 कमर्शियल क्रॉप, कॉटन एंड वन मोर इज जूट, सॉरी नॉट कॉटन, जूट एंड कोपरा। व्हाट इज कोपरा, कोपरा इज जो कोकोनट का होता है ना, कोकोनट में जो रेसा ऐसे ऐसे निकलते हैं, द हस्क, वो है, ठीक है। एंड 1 FRP ऑन शुगर केन। तो कुल मिला के कितना हो गया, 14 620 222 प्लस 1 23, तो 22 प्लस 1 इन सब पे मिलता है MSP, इस पे मिलता है FRP। ओके, नाउ कमिंग टू लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स। देखो इसको मैं कुछ पढ़ाने के लिए ऐसा है नहीं, अपने से देखना है तुमको, यू नीड टू गो थ्रू इट, चेक करना है इसको, ठीक है, कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स अंडर MSP। तो गवर्नमेंट इज योर्स 22 मैंडेट क्रॉप्स हैं, ठीक है, प्लस 1 जिसमें सीरियल्स पैडी वीट मेज बाजरा ज्वार रागी एंड बार्ली। याद रखना इसको, देखो कभी यहाँ ये नहीं पूछेगा कि दीज आर द विंटर क्रॉप्स ऑन विच दीज आर द सीरियल क्रॉप्स, तुम बस याद रखना है, ये देखे रहोगे नज़र में तो आएगा यहाँ से एकदम, कोई XYZ एकदम ही क्रॉप नया निकाल के दे देगा, तो यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ इस पे सरकार नहीं देती है, ठीक है। देखो कोपारा भी कॉटन भी है, आई रिमेंबर राइट, 3 कैश क्रॉप्स में मिलता है। पल्सेस 5 हो गए, ऑयल सीड्स 7 हो गए। जो ऑयल सीड्स में क्या है, रैपसीड एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट सीड्स पे मिलता है, सोयाबीन सनफ्लावर सीसम एंड देन नाइजर सीड्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है, अगेन यू नो एग्रीकल्चर, मानसून का है पैडी जोअर बाजरा मेज रागी, दैट इज रिपीटेड है कि ये सीरियल्स में कैटेगराइज्ड है, ये सीजन के आधार पर कैटेगराइज्ड है, ठीक है। राबी इज विंटर क्रॉप्स, इसमें किसमें वीट बार्ले ग्राम मसूर रैपसीड मस्टर्ड, मुझे खुद नहीं याद रहते बट आई गेट द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्केट। ओके just 1 second, done। हाँ वही इंफॉर्मेशन है कोकोनट एंड कोपारा का फिक्स्ड MSP, राइट। नाउ अब आ जाओ डिबेट ऑफ कि MSP देना उसका आउटकम क्या है, वेदर द सपोर्ट टू द फार्मर शुड बी इनकम सपोर्ट और शुड इट बी प्राइस सपोर्ट, ठीक है। इनकम सपोर्ट क्या है कि फार्मर के जेब में, उसकी शर्ट है उसके जेब में कितना पैसा जा रहा है, फार्मर के जेब में कितना पैसा जा रहा है, ये हो गया उसका इनकम। एंड देन प्राइस सपोर्ट इज कि चलो उसने जो पैडी उगाया, ठीक है, इस पैडी का उसको कीमत कितना मिल रहा है, प्राइस, तो दिस इज प्राइस सपोर्ट। तो प्राइस सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या करती है कि इट गिव्स यू द मनी एज अ रेम्यूनरेशन, कि पहले आप लगाओ बाद में रेम्यूनरेट करेंगे इसको। इनकम सपोर्ट में गवर्नमेंट गिव्स फर्स्ट हैंड। अब दोनों के बीच में डिबेट है कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो इनकम सपोर्ट वाले कहते हैं कि भाई ये फार्मर को सपोर्ट करता है उसके इनकम के लिए, जैसे मान लो गवर्नमेंट इज गिविंग 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट इन PM किसान योजना के तहत। देन ऐसे एक आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में एक स्कीम है जिसका नाम है रैतु बंधु, उनको भी वहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। द प्रॉब्लम विथ इकोनॉमी सपोर्ट इज इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट लिंक्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत बता दिया कि हाँ ये मिलेगा तो ये मिल रहा है, फाइन। PM किसान रैतु बंधु योजना। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अच्छा उससे पहले ये देख लो प्राइस सपोर्ट में क्या है। प्राइस सपोर्ट में इट प्रोटेक्ट्स द फार्मर फ्रॉम लो मार्केट प्राइस, उसको मार्केट शॉक बोल लो। MSP प्लस प्रोक्योरमेंट एंड प्राइस सपोर्ट जो मिलता है, MSP बोलो प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलो सपोर्ट बोलो, ठीक है।
एंड वॉट इट इज़ लिंक्ड टू प्रोडक्शन। इसमें प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उसके आधार पर उसकी एमएसपी बढ़ेगी, उसकी इनकम सपोर्ट बढ़ेगी घटेगी नहीं। उस 6,000 गवर्नमेंट ने बोला है तो 6,000 उसको 3 किस्तों में 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। बट ये दिस इज लिंक टू प्रोडक्शन। एमएसपी तो तभी उतने पे ही मिलेगा ना जितना आपने प्रोड्यूस करके मंडी में लेके आए हो, राइट। एंड इट इज ऑल्सो लिंक टू मार्केट, बिकॉज इफ द मार्केट इज इन्फ्लेटेड तो एक फार्मर अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि मैं क्यों जाऊं एमएसपी पे बेचने के लिए जब मैं मार्केट में इस प्राइस पे बेच सकता हूं, राइट। तो इट इज लिंक टू मार्केट प्राइस। यहां पे तो हमने देखा कि अगर वो लो प्राइस था, एमएसपी वॉज लो, तो फार्मर वॉज एबल टू सेल इट समवेयर। वॉट इफ मार्केट इज सो क्रंच्ड अप दैट द प्राइस इज वेरी लो, तब भी उसके पास पता है कि मैं अगर इसको मार्केट ना ले जाके अगर मैं इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को दूं तो मुझे एक बेर मिनिमम प्राइस मिलेगा। सो दिस प्राइस सपोर्ट इज लिंक टू मार्केट। अब इसी का डेफिशिएंट भरने के लिए यू विल सी गवर्नमेंट वेरियस अलग अलग देशों के अलग अलग देश कह रहा हूँ अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग स्कीम्स लेके आती है। जैसे कोई भत्ता भरपाई हो गया, या फिर जो भावांतर है, ठीक है, भावांतर ना, भावांतर, ओके फाइन, सही लिखा था, भावांतर मतलब जो भाव का अंतर आया है वो सरकार दे रही है, या भत्ता भरपाई कर रही है, भाव भरपाई, राइट, कि अगर कम हो गया तो हम दे रहे हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस सपोर्ट जो गवर्नमेंट देती है? एमएसपी हो गया, एफआरपी हो गया, पीडीपी हो गया, दैट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, इसी को बोलते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट को ही बोलते हैं व्हाट, भत्ता भरपाई, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है ये प्राइस, लेट्स से किसान गया बेचने के लिए, गवर्नमेंट ने सेट किया है लेट्स से 80 पर केजी इज एमएसपी, लेट्स से, ठीक है, और उसको मार्केट में मिल रहा है 70 पर केजी प्राइस। तो ये जो डिफरेंस है ना 10 केजी का, 10 रुपीज़ पर केजी, दिस विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। सो ये था दोनों का फ़र्क। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट इशू चैलेंज दिख रहा होगा कि इकोनॉमी सपोर्ट और प्राइस सपोर्ट में क्या फ़र्क है। दोनों के प्रोज भी दिख रहे हैं, दोनों के कॉन्स भी दिख रहे हैं। प्रोज क्या है? सपोर्ट करता है फार्मर को। प्रोज क्या है? इट्स प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मार्केट शॉक। कैश ट्रांसफ़र मिल रहा है, इट्स अ प्रो, कॉन्स दोनों में लिख सकते हो। एमएसपी मिल रही है प्रोक्योरमेंट प्राइस के टाइम पे, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट लिंक टू मार्केट इज नेगेटिव कॉस्ट, it is not linked to production is negative cost, it is linked to production is negative positive cost, it is linked to market is a positive। तो इसी में से तो निकालना है, फीचर यही तो है, इस यही फीचर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, राइट। एंड देन इकोनॉमी प्रेफर इनकम सपोर्ट, बता दिया मैंने क्यों, एंड नॉट द गवर्नमेंट प्राइस। जैसे शांता कुमार कमेटी ने भी और आपका स्वामीनाथन कमेटी ने भी, स्वामीनाथन कमेटी तो भाई बहुत पहले हो गई थी, अराउंड 60s में ही, बट शांता कुमार कमेटी ने भी कहा था कि एक तो बताया था आपको कि ऑटोमेटिक लिक्विडेशन ट्रिगर रखो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सेड दैट इवन इफ द प्रोक्योरमेंट इज एडिक्वेट वी आर स्टिल प्रोक्योरिंग। इससे क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्रोक्योरमेंट ओवरलोड, और इसको लिखो बफर स्टॉक ओवरफ्लो, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, कि हम लोग ओपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो आ रहा है सभी कुछ खरीद ले रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? एक्सेस प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज बर्डन, वाटर डिफिसिट, क्योंकि वो उसको उगा रहा है किसान धड़ल्ले से। एंड देन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ जा रहा है, देश के ऊपर आ जा रहा है। अब नाउ इंस्टेड व्हाट डू इकोनॉमिस्ट से? दे से दैट इनकम सपोर्ट शुड बी गिवन, ठीक है, एग्जाम्पल 6,000 रुपये उनको दो, बट लेट द फार्मर चूज व्हाट दे वांट टू ग्रो, ठीक है। एमएसपी से उसको स्क्यू मत करो, ये 6,000 का सपोर्ट दो, नो मैटर, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड एज अ
सम इनपुट टू द फार्म, या फिर वो घर में करेगा, तो अल्टीमेटली इफ़ ही इज़ हैप्पी ही विल ग्रो गुड क्रॉप्स अल्टीमेटली। तो फाइन इज, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड भी देते, किसान क्रेडिट में क्या, किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस और हाउस होल्ड पर्पस ऑल्सो। ये क्वेश्चन भी था। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि तुम दो, सरकार को देनी चाहिए सपोर्ट, बट लेट द फार्मर चूज व्हाट दे वांट टू ग्रो, डू नॉट स्क्यू इट विथ एमएसपी। ठीक है, प्राइस क्रॉप डिस्टॉर्शन मत करो। बट फार्मर के साथ क्या है, दे प्रेफर प्राइस सपोर्ट। वो कह रही चलो ये तो मैं कर लूंगा, मैं जितनी उगाए उतने के पैसे दे दे। ठीक है, उनको इनकम सपोर्ट नहीं चाहिए। अब देखोगे ये ऐसा डिबेट आगे होगा कि गवर्नमेंट कह रही है A2+FL दूंगी मैं, फार्मर कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो भाई C2 वाला फॉर्मूला चाहिए, मैं अपने खेतों में रेंट लगाता, बिल्डिंगें बनती, वेयर हाउस बनते, पैसे ही पैसा होता मुँह पे। ठीक है, तो दिस इज नॉट दैट कि इट इज इधर साइड इज सपोर्टेड और इधर साइड इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। दोनों के अपने अपने प्रोज, दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं। अब देखो व्हाट आर द मेथड्स की एमएसपी गारंटीड होता है, द प्राइस सपोर्ट इज गारंटीड किस तरीके से। एक तो चलो सरकार ने कह दिया कि भाई हम अनाज में खरीद लेंगे, ठीक है, मतलब अनाज तुमसे खरीद लेंगे, तुम उसको एपीएमसी लेके आ जाओ या ई मंडी ई नाम कहीं भी अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा दो, हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मेथड क्या है कि पहला कि एमएसपी जो सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, नाउ इट इज फोर्सिंग द बायर्स टू बाय एटलीस्ट एट द एमएसपी। वेल एंड गुड इफ यू वांट टू बाई इट अबो, क्योंकि मार्केट में अगर सप्लाई क्रंच हो गया तो ऑब्वियसली द प्राइस विल गो अबो एमएसपी। तो सरकार हैज सेट एमएसपी एज द फ्लोर, नॉट दैट एमएसपी एज द प्राइस। एमएसपी इज द फ्लोर, इट कैन गो एज फार एज इट वांट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तभी तुमने बोला कि प्राइस सपोर्ट इज मार्केट लिंक्ड, है ना। और गवर्नमेंट क्या करती है मेथड टू एश्योर एमएसपी में कि भाई ओपन प्रोक्योरमेंट करेंगे। मान लो यहाँ 150 फार्मर आ रहे हैं, गोडाउन की ये कैपेसिटी है जिसमें 50 फार्मर का रखा जा सकता है। तो पहले जो 100 फार्मर थे उनका तो रखा गया, रेस्ट के 50 फार्मर और प्लस जो और आएंगे फार्मर, उनका क्या होगा। क्योंकि हमने तो एक, अगर मान लो कोटा भी सेट करेंगे तो क्या गारंटी है कि हम सब में सबसे प्रोक्योर कर पा रहे हैं, तो ये भी तो चैलेंज हो सकती है ना। सो ओपन प्रोक्योरमेंट इज अ चैलेंज बट ओपन प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो अ बून। तो आगे चल के ये पढ़ेंगे कि हाउ दिस बून बिकेम अ बेन, राइट। ये जो आशीर्वाद था ये श्राप कैसे बन गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है, ओनली टेक्स व्हीट एंड राइस इस केस में। बाकी चीज़ों के लिए फार्मर को तभी भटकना पड़ेगा या उसकी शॉर्टेज होगी सप्लाई चेन में। और कई बार क्या होता है, अगर मान लो गवर्नमेंट को मार्केट में ही बिकवाना है उस सामान को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पीडीपी देती है। व्हाट इज पीडीपी, दैट इज प्राइस डिफरेंशिएटेड पेमेंट, कि प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट, कि मान लो बताया जैसे आपको 80 रुपये पर केजी गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट किया है, मार्केट में द फार्मर कैन रियलाइज ओनली 70 पर केजी एज देयर प्राइस रियलाइजेशन। सो ये जो 10 का डिफरेंस है ना, दिस इज पीडीपी के अंदर। ओके, जिसको भावांतर, भुगतान, भरपाई ये सब भी कहते हैं। नो, अब इस पूरे का कंसर्न क्या है बता दिया मैंने आपको, यहीं पे जो डिबेट है यहीं पे। तो जो प्राइस सपोर्ट का कौन सा होगा, वही आर द कंसर्न्स फॉर एमएसपी, कि ओनली फ्यू क्रॉप्स पे दे रहा है, रेस्ट इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। जैसे रिमेंबर हम ऑनियन बाहर से मंगा रहे हैं, ऑनियन शॉर्टेज हो जा रहा है कई बार, तो कैसे हो रहा है। एंड देन फ्यू स्टेट बेनिफिट यूनिलैटरली, कैसे, जिस स्टेट में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है, जिस स्टेट में देर इज़ फ्लो ऑफ इनकम, जिस स्टेट की जीएसडीपी ज़्यादा है, उस स्टेट का ऑब्वियसली प्रोडक्शन पावर ज़्यादा होगा। एंड वी रिमेंबर दैट एनी सोसाइटी विल थ्राइव टिल दे हैव कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिसोर्स का कंट्रोल लैंड है, एंड यूनिलैटरली ये क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके पास लैंड बराबर तो नहीं है, तो जिसके पास लैंड ज़्यादा होगा प्रोड्यूस तो उसकी ज़्यादा होएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये गैप बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज टू
फेडरलिज्म, है ना, अनइक्वल बेनिफिट, नाउ रिड्यूसेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये भी चैलेंज है कि ओनली एमएसपी वाले क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑयल सीड्स आर बीइंग इंपोर्टेड, एंड देन सब नहीं अपडेट करना है, प्रोडक्शन लिंक्ड नहीं है। व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड? प्रोडक्शन लिंक्ड का मतलब इट इज नॉट डिमांड ड्रिवन, ये पूरा कहानी डिमांड ड्रिवन का है ही नहीं। नाउ कमिंग, और सारे मुद्दे क्या हैं? एलाइड सेक्टर में जहां पे एमएसपी नहीं है वहां देखो, डेटा हैव शोन दैट वहां पे ग्रोथ इज एडिक्वेट एनफ, एंड WTO issues a list called, not a list, a norm called de minimis list. तो de minimis ये कहता है कि आप एग्रीकल्चर में मिनिमम टू मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करोगे एंड एट मैक्स इट इज़ 10%। अगर कोई किसान 100 रुपये का खेती कर रहा है तो मैक्सिमम ही कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट क्या, सॉरी WTO क्या प्रमोट करता है? ओनली 10%। नाउ वी नो इसमें देर आर एम्बर बॉक्स, ये ब्लू बॉक्स, एंड देन देर इज ग्रीन बॉक्स, यू कैन नोट इट डाउन। अब एमएसपी इग्नोर्स डिमांड साइड फैक्टर, वही चीज़ है कि भाई मार्केट लिंक्ड नहीं है ये। एंड द लॉ फोकस ऑन नॉन प्राइस इंटरमीडियरीज, ठीक है, सॉरी द लॉ डज नॉट फोकसेस ऑन नॉन प्राइस इंटरमीडियरीज। व्हाट आर नॉन प्राइस इंटरमीडियरीज? कि वो इंटरमीडियरी जो हेल्प कर रहे हैं इस पूरे एंटायर फ्लो में, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू इट। सो जैसे R&D करने वाले साइंटिस्ट, एक्सटेंशन सर्विस करने के लिए लैब टू लैंड वाले लोग, तो दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू लैंड। सो इस केस में दिस मॉडल इज द ओनली वे यू कैन प्रेजेंट योर आंसर। हो गया, कंसर्न्स विथ एमएसपी हो गया। अब छोटा सा देखो कि जो डिबेट है फॉर्मूला का, विच इज व्हाट, विच इज A2 + FL और C2 का डिबेट। गवर्नमेंट देती है A2 + FL, फार्मर को चाहिए C2। बता दिया C2 क्या है। अगर आपको डिबेट भी आ गया द फॉर्मूला ऑफ डिबेट का, तो आपको पता है कि हाँ मेरा A2 FL ये है, C2 ये है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, गवर्नमेंट ये देती है, सरकार किसान को ये चाहिए। सो देयर इज ऑलवेज अ ग्रुप, अ सेक्शन, people who are not satisfied, and the point is nobody can keep everybody satisfied. So government has to find a sweet spot, and that is what government does. अब आते हैं कि इशू क्या था। C2 फॉर्मूला के साथ देख लिया कि भाई C2 + 50 चाहिए फार्मर को, गवर्नमेंट देती है A2 + FL + 50%। अब नाउ द डिबेट अगेन इज, शुड MSP बी लीगलाइज्ड? ठीक है, अभी क्या है कि अभी सरकार अनाउंस करती है एज अ वेलफेयर स्कीम, बट देर इज नो लीगल मैंडेट ऑफ इट। ठीक है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोक्योरमेंट है, बट ये नहीं कहा कि ये MSP डिसाइड करके दो। ठीक है, सो देर इज नो लाइक लीगल इसका, इट इज मतलब लीगलाइज कर देने से, कि अभी जो इसका लीगल बेस नहीं है, तो क्या लीगलाइज कर देने से चेंजेस आएंगे? डिबेटर मतलब चेंजेस इन द सेंस कि चेंजेस तो आएंगे, बट इज दिस बेनिफिशियल और नॉट? द क्वेश्चन इज, द आर्ग्यूमेंट इज यस, MSP लीगलाइज करने इज इंपॉर्टेंट, एंड द अदर हैंड डिबेट इज ऑल्सो नो. So when the question comes that critically analyze this fact, the debate of MSP, so you will also write this point, the divide. What is the divide now? अब देखो MSP लीगलाइज करने से क्या हो रहा है? अब डिवाइड इसलिए कि देखो हर जगह फार्मर को सेम तरह का ग्रोथ और सेम तरह की लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है. ओके, नाउ इनकम बेनिफिट क्या हो रहा है कि भाई फार्मर को अश्योर्ड पता है कि पैसा आएगा ही आएगा, गारंटीड रिटर्न है, मिनिमम इतना तो पैसा आएगा, सो ही कैन प्लान हिज ईयर अहेड, हिज लाइफ अहेड, एंड देन हायर परचेजिंग पावर. अब देखो हायर परचेजिंग पावर का मतलब, अगर किसान के हाथ में या फिर किसी भी XYZ के हाथ में पैसा आ गया, ठीक है, तो व्हाट विल ही डू? ही विल स्पेंड इट. स्पेंड कहाँ करेगा? मार्केट में करेगा.
मार्केट में क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलता है। प्रोडक्ट्स कहाँ बनती है? किसी कंपनी में बनती होगी। तो जब ये खरीदने जाएगा तो ये डिमांड बढ़ेगा, ये डिमांड बढ़ेगा तो इसके ऊपर डिमांड डालेगा, ये उसके ऊपर डिमांड डालेगा। नाउ अगर किसान के हाथ में पैसा रहता है तो वो इस प्रोसेस में जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिमांड का पुल होगा बहुत ज़्यादा। तो डिमांड पुल होगा, सप्लाई ये पूरा नहीं कर पाएगा, तो आउटकम क्या निकलेगा कि परचेजिंग पावर होगा। नाउ दिस परचेजिंग पावर विल कॉल्ड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका नो वाला पार्ट यही हो जाएगा। देखो नहीं लिखा है क्या? नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन आ जाएगा कि सबको एक टाइम पे एक ही प्रोड्यूस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहा है। क्यों? वो उसके पास पैसा है। द फार्मर विल हायर सम लैंडलेस लेबर, दे विल वर्क इन देयर फार्म, इकोनॉमी में मनी जाएगा, मनी इज इंसर्टेड इनटू द इकोनॉमी एंड देन देयर इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। देन लोअर फिजिकल बर्डन ऑन द फार्मर। फार्मर निश्चिंतता से अपना काम कर सकेगा कि उसको ये रियलाइज़ नहीं करना है कि मुझे कहाँ लेके जाना है, कहाँ बेचना है, किसके हाथ जोड़ने हैं, क्या करना है, नहीं करना। एंड इट ऑल्सो अलाउस द प्राइवेट प्लेयर टू बी अश्योर्ड अबाउट वॉट कि मेरे को किसान भी नेक्सस बना के नहीं लूटेगा। राइट तो बोथ फार्मर एंड द प्राइवेट प्लेयर इज ऑल्सो अश्योर्ड अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी। ये तो हो गया एक इनकम बेनिफिट। एग्रीकल्चर बेनिफिट क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर बेनिफिट क्रॉप कैन बी डाइवर्सिफाइड। अगर एमएसपी का बास्केट बड़ा कर दो, ठीक है, मतलब ये इसका वे फॉरवर्ड हो गया दैट क्रॉप कैन बी डाइवर्सिफाइड इफ एमएसपी बास्केट इज एक्सपेंडेड। कि मतलब उस 22 प्लस एक क्रॉप से 22 प्लस 1 से मूव अप। सो इफ एमएसपी बास्केट इज एक्सपेंडेड, फार्मर विल ग्रो डिफरेंट प्रोड्यूस बिकॉज उसको पता है कि मेरा पेमेंट इज अश्योर्ड। तो उस हिसाब से क्या होगा कि दिस विल नाउ प्रमोट अ गुड इकोनॉमिकल हेल्थ, good fiscal health if the MSP basket is expanded. Then it will also match the demand of linking the market to the production. ये पूरे प्रोसेस को लिंक करेगा कि हाँ किसान को पता होगा दैट इट इज़ अ मार्केट ड्रिवन। ठीक है, मार्केट ड्रिवन पैसा मिल रहा है तो मार्केट इज डिमांडिंग XYZ प्रोडक्ट, सो आई शुड प्रोड्यूस दैट XYZ का रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्टली XYZ का वो प्रोडक्ट। सो दिस विल हेल्प व्हाट लिंकेजिंग विथ मार्केट। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डिबेट ऑल्सो सेइंग नो भाई नहीं लीगलाइज करें। क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इज नेग्लेक्टेड। क्या हो सकता है उसको ज़्यादा प्राइस मिल सकता था बट वो उतने पे सेटल कर गया। एंड द नेगेटिव कि मात्र 23 क्रॉप पे ही दे रहे हो भाई। देखो बताना एक ही चीज़ का पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट 23 क्रॉप पे दे रही है एंड 67% पॉपुलेशन को कवर कर रही है थ्रू PDS। गवर्नमेंट मात्र 23 क्रॉप पे दे रही है एंड ओनली 67% ऑफ दिस वास्ट पॉपुलेशन कवर। देखो एक ही लाइन था, मैंने उसको यूज़ किया कि उसको कहाँ यूज़ करना है, डेटा कहाँ कैसे यूज़ करना है। राइट डेटा यूज fine. Now we'll come to another part, that is प्रोक्योरमेंट मेक्स लॉजिस्टिकल डिजास्टर। अब देखो क्योंकि हम ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इतना सारा अनाज इकट्ठा हो जा रहा है। रिमेंबर हमने डिसाइड किया था कि कितना हमें चाहिए। शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा था कि कितने मेट्रिक टन। नाउ यू विल टेल मी हूएवर इज लिसनिंग, अगेन मैं पता करूंगा उसी से कि कौन लेक्चर सुन रहा है। नाउ यू विल टेल मी शांता कुमार कमेटी ने कितना कहा था कि कितना प्रोक्योर करो, सॉरी आगे भी था, कितना प्रोक्योर करो एंड उसको इतने मिलियन मीट्रिक टन पे छोड़ दो, कितना मिलियन मीट्रिक टन एज अ बफर रहना चाहिए और कितना पैसा कितना मिलियन मीट्रिक टन इंपोर्ट करने के लिए रहना चाहिए। whoever is watching this lecture up until here will tell me, और वी आर ऑलमोस्ट 44 मिनट 45 सेकेंड्स इनटू द लेक्चर और तुमको बताना है नाउ। ठीक है,
देन द चांस है कि नेक्सस बन जाएगा, प्राइवेट प्लेयर, और पीडीपी दैट इज प्राइस जो डिफिशिएंसी मिल रहा है, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, इन दोनों के बीच में नेक्सस बन सकता है एंड द गवर्नमेंट कैन बी एक्सटॉर्टेड ऑफ द मनी। मनी साइफ नहीं हो सकता ये बोलेगा कि इसको जितने पैसे चाहिए थे मिल गए, इसको जितने पैसे देने थे दे दिया, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट किया कि देर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, सो द प्राइस का जो गैप है गवर्नमेंट इज कमिंग टू पे पीडीपी। व्हाट इज पीडीपी? परचेजिंग डिफिशिएंसी पेमेंट, तो ये प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट। देन मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस है, एमएसपी तो बाय डिफॉल्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस है ही। देन इंटरनेशनल मेजर में भी क्या आता है, सैनिटरी एंड डब्ल्यूटीओ का नॉर्म्स आता है, जिसमें फाइटो सैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स आ जाता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स वाला मेजर आ जाता है, जिसमें डी मिनिमस का प्रिंसिपल यूज करते हैं। देन फॉर्मूला का एम्बिग्यूटी है कि A2 प्लस FLB है, तो इसको कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है यार, राइट? हाउ डू यू कैलकुलेट A2 प्लस FL? कितना फार्मर का लगा है, क्या पता उसके पास सीड पहले से था, उसके पास सीड, उसके फर्टिलाइजर उसके पास पहले से था, या फिर उसके पास बच गया था, उसको उसका पैसा सब्सिडी मिल चुका है, उसके पास बच चुका है। तो दिस इज वेरी आर्बिट्री एंड एम्बिगुअस कैलकुलेशन, राइट? देन डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन बता दिया मैंने आपको। नाउ नेक्स्ट इज, अब इतना जब कर लिया हमने एमएसपी, तो अभी तक हम हर जगह शांता कुमार कमेटी या फिर बसु कमेटी कर रहे थे, या फिर अलग अलग कमेटी में हिरसा कमेटी कर ले रहे थे। एक बार स्वामीनाथन कमेटी को भी यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह के लिए। तो स्वामीनाथन कमेटी ने क्या किया था, इसका रिकमेंडेशन दिया था, दैट इज अ सोल्यूशन। उन्होंने ये कहा था कि कंटिन्यू विद द एमएसपी और उसका स्ट्रॉन्गर इंप्लीमेंटेशन करो, बट वाइडन द बास्केट, एमएसपी को और बढ़ाओ ताकि फूड डाइवर्सिफिकेशन हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हो सके। एंड जो एमएसपी है शुड नॉट नेसेसरली बी फिक्स्ड एट C2 प्लस 50%। नहीं, सरकार को डिसाइड करना है कि सरकार को बेनिफिट किस में हो रहा है, जिसमें दोनों को विन विन सिचुएशन में सेटल हो, फार्मर को नुकसान भी ना हो, सरकार एक्सप्लॉयटेशन भी ना करे। एंड अनाउंस द एमएसपी इन टाइमली मैनर, कहने को तो प्री शोइंग सीजन पे अनाउंस कर रहे हो, लेकिन जब जितना तुम लेट करोगे अनाउंस करने में एमएसपी को, फार्मर विल वेट दैट लॉन्ग टू सो द सीड्स, एंड एज लॉन्ग एज ही वेट्स द सीजन इज कॉन्स्टेंटली पासिंग बाई। अब जो ऑप्टिमल जोग्राफिकल कंडीशन है दैट इज पासिंग बाय, अब उसको आर्टिफिशियली इरिगेट करना पड़ेगा, उसको प्लाउ करना पड़ेगा, XYZ चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट? सो अनाउंस इट इन टाइमली मैनर। देन अलाउ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, जैसे सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ हम लोग कैपिटल एंड बॉन्ड मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से एक ट्रेडिंग मार्केट बनाओ, ठीक है, जस्ट लाइक सेबी, जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की मार्केट में ट्रेड हो सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। जैसे हम क्या करते हैं आज के डेट में, हमारे पास क्या है, हमारे पास NWR है, नेशनल वेयर हाउस रिसीट, ठीक है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, दैट अगर जाके ई नाम में फार्मर हैज केप्ट हिज गोडाउन में अपना अनाज, तो ही गेट अ रिसीट, ई रिसीट, एंड देन इट कैन बी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, कैन बी ट्रेडेड, क्योंकि पता है कि भाई मेरा इतना माल वहाँ रखा है, तुम जाके ले लेना, मेरे को इतना पैसा दे दो, इट इज ट्रेडेबल। सो ऐसी एक ऑटोनोमस बॉडी बताऊँ जहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेडिंग हो, सो दैट एग्रीकल्चर में प्राइस रियलाइजेशन बढ़ सके। ये स्वामीनाथन कमेटी की सजेशन थी इसमें। देन मेक फार्म स्कूल्स, जहाँ पे एजुकेशन दे सको फार्मर्स को, फार्मिंग से रिलेटेड। ग्रेन एंड फूड सिक्योरिटी कोड बनाओ, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, तो उसका भी डिबेट है कि क्यों है या नहीं है, सीक्रेटली है या नहीं है, नेशनल डॉक्ट्राइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से एक सिक्योरिटी कोड बनाओ, ठीक है, जिसमें कि डिसाइडेड हो कि ग्रेन बैंक होगा, क्रॉप इंश्योरेंस होगा, ठीक है, देन कम्युनिटी का फूड एंड फॉडर बैंक बना दो कम्युनिटी में ही। सो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से रियलाइजेशन हो जाएगा कि देर इज अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केट। कुछ भी आर्बिट्रली कोई भी कुछ भी नहीं उगा दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है उसको। देन प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि हाँ भाई इनका फार्मर का एसोसिएशन बना दो, छोटे छोटे लैंड ओनर फार्मर्स हैं, इनका एसोसिएशन बना दो, दे ओन अ बिग लैंड नाउ, ठीक है, एंड देन अ कंपनी कम्स, दे गिव्स नो कॉन्ट्रैक्ट, मशीन, पैसा सब कुछ प्रोवाइड करेगी, एंड इन रिटर्न दे विल बाय देयर क्रॉप्स। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करो, अलाउ क्या, प्रमोट करो, अलाउ तो है ही। देन नॉन प्राइस इंटरवेंशन, देखो ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
कि सरकार को इंटरवीन तो करना चाहिए, बट वो एमएसपी वाला प्राइस लेके मत आओ, नॉन प्राइस इंटरवेंशन भी करो, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रमोट करो, आरएनडी को प्रमोट करो, दिस इज ओएफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, एक्सटेंशन सर्विस पहुंचाओ, वहां पे लैब टू लैंड का कनेक्ट बिठाओ, राइट। सो दिस वाज द एमएसपी का पूरा। लंबा है लेक्चर, बोला था कि लास्ट लास्ट में 2 लेक्चर लंबे होंगे। अगला क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत लंबा लेक्चर होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड नाउ। इसके बाद अगला लेक्चर इज क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, देन विल डू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर रेवोल्यूशन उसी के साथ। वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बट अगेन छोटा भी नहीं होगा। एंड देन लास्ट पोर्शन विल बी अलाइड सेक्टर्स, देन वी आर डन विद एग्रीकल्चर। मतलब कल खत्म हो जाएगा एग्रीकल्चर आज। इसके बाद दूसरा लेक्चर आप जो देखोगे 2 बजे के आसपास आएगा, 12-2, एंड देन टुमारो, देन वी आर डन विथ एग्रीकल्चर। एक दिन का ब्रेक देंगे आपको कैचअप करने के लिए, देन विल स्टार्ट विथ इकोनॉमी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड गाइस ज्वाइन दिस ग्रुप यार, टेलीग्राम ज्वाइन करो, बिकॉज अभी आपको लग रहा है व्हेन प्री कम्स आपको सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आई विल बी हियर। थैंक यू।